तो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं मोक्ष बैच के सारे स्टूडेंट। तो आप लोग को मालूम है कि ये फॉर्म आया है और कल से बहुत सारे लोग बहुत वीडियो बना रहे हैं। हमने कल आपको एक वीडियो बनाकर ये सिर्फ सूचित किया था कि भई ये फॉर्म फिलअप होगा, सब रेडी हो जाओ और ये चीज़ें हैं। और हम आपको इससे ज़रूरी बात ये है कि कैसे इस जो ओल्ड सेशन का जो भी इतना सारा परेशानी है जलेबी की तरह, इससे कैसे मोक्ष पाना है इसका भी सल्यूशन बताए हैं कि टारगेट मिशन के चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ सिलेबस करवाया जाएगा। 100% इंपॉर्टेंट होगा, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक, चलिए जो नहीं जानते थे बता दें उनको। अभी हम इस बारे में बात करेंगे कि कौन से बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे और कौन से बच्चे फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे, ये बात। और ये 10 तारीख तक तो देखना, 10 तारीख से 15 तारीख होगा, 15 से 19 तारीख होगा, ऐसे ही होगा। क्योंकि जो चीज़ जितना, इसीलिए एक ही बार ऐसा डेट डाल दीजिए यूनिवर्सिटी वाले कि जो सारे बच्चे काम भी कर लें और फिर बढ़ाना भी ना पड़े। अब कम से कम 4 बार एक चीज़ पे 4 नोटिस आएगा, तभी तो 4 वीडियो भी बनेगा, फिर व्यू आएगा, बहुत लफड़ा है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम ये इस वीडियो में बात करेंगे। देन हम इस पे बात करेंगे कि फॉर्म भरना कैसे है, जो भी है। पहले हम इस पे बात करेंगे अभी इस वीडियो में कि कितने बच्चे, कौन कौन बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बस इतना लिखा हुआ है कि सारे लोगों को ये निर्देश दिया जाता है जो पार्ट 1 2 के बैक प्रमोटेड, पार्ट 3 के 22-25 सबको फॉर्म फिलअप करना है। और फॉर्म फिलअप करते समय जिसका भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाएगा वो जो है अपने कॉलेज में जाकर सब कुछ जो है अपना इन्फॉर्मेशन देंगे। और कॉलेज वाले इस फॉर्मेट में यूनिवर्सिटी को 9 तारीख तक निश्चित ही भेज देंगे और देन आपका चीज़ें जो है सही हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे एक्सेल में बताया गया है। यही चीज़ इतना बड़ा लाइन में यही चीज़ लिखा हुआ है कि जो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी इशू होता है तो आप अगर वहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो कर रहा है तो आपको कॉलेज में जाना है, अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट बताना है। देन कॉलेज वाले जो हैं वो इस तरह के एक्सेल शीट में यूनिवर्सिटी को 9 तारीख तक भेज देंगे और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका ठीक करेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई होप आपको क्लियर हो जाए। और जिनको भी थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए जो बच्चों का सेशन है 19 से 22, जिस बच्चे का सेशन है 2019 से 22, वो स्टूडेंट का तो पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है। अब वो जो है गलती से भी, मतलब जो बच्चे थे, अब वो नया एडमिशन लेंगे, नए तरीके से पढ़ाई करेंगे। गया इतना टाइम, ये सच बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर अभी भी आप लोग कहीं भी अगर कैसे भी पढ़ रहे हैं, किसी का भी चीज़ देख रहे हैं, तो कृपया करके ध्यान से समझिए कि हम बस एक लाइन बोलना चाहते हैं, एक शब्द बोलना चाहते हैं। 4 साल से ऊपर हो गया चैनल का, अगर मेरे रहते हुए कोई PPU में फ़ेल हो रहा है तो ये उसकी बदकिस्मती है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि यही आएगा सवाल, और उसके पीछे का रीज़न है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं उस सब्जेक्ट के सिर्फ 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर कर लीजिए 100%, और उसके साथ मेरा 32 पेज वाला वीडियो देख लीजिए, आप उसमें टॉप कर जाइएगा। करके देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं आप। तो 19 से 22 वाले स्टूडेंट तो नहीं देंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। अब कौन कौन स्टूडेंट देंगे? जिनका 21 से 24 वाला सेशन है, जिनका 22 से 25 वाला सेशन है, जिनका 20 से 23 वाला सेशन है। पहले समझ में आया इतना चीज़? वैसे बच्चे फॉर्म फिलअप एलिजिबल हैं जिनका 2021 से 24 का सेशन है, 2022 से 25 का सेशन है, जिसका 2020 से 23 का सेशन है, वो स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप करेंगे। ये चीज़ समझ में आया? ठीक है, अब एक एक लाइन को यहाँ पे समझते हैं, पढ़ते हैं ज़रा। देखिए, पार्ट 1 पास या प्रमोटेड छात्र ही पार्ट 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक, यानी कि जो स्टूडेंट पार्ट 1 में फ़ेल हो गए थे उनका तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जो स्टूडेंट सिर्फ पार्ट 1 में मतलब प्रमोटेड या पास अगर हैं, प्रमोटेड और फेल में थोड़ा अंतर समझा दें। मान लीजिए आपका 5 सब्जेक्ट है, ठीक, मान लीजिए 5-6 सब्जेक्ट है, जो भी है, अगर कोई 2 में सिर्फ पास नहीं कर पाया तो उसको कहते हैं प्रमोटेड। अगर कोई 2 से ज़्यादा में पास नहीं कर पाया तो उसको कहते हैं फेल स्टूडेंट। ये हम नहीं कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे स्टूडेंट जो पार्ट 1 में इधर पास हुए हैं या प्रमोटेड हैं, तो वो स्टूडेंट जो है पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे और पार्ट 2 का एग्ज़ाम देंगे। फिर से हम कह रहे हैं पार्ट 2 के लिए हम एक बैच स्टार्ट किए हैं और पार्ट 1 के प्रमोटेड स्टूडेंट के लिए बैच स्टार्ट होने वाला है आज से। वो बैच का नाम है रीस्टार्ट। 100% सवाल वही आएगा, आप लिख लीजिए, प्लेलिस्ट में ये सेव कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के बाद वो पेपर मिला लीजिएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं।
यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, पार्ट 1 जो स्टूडेंट पास हैं, जो स्टूडेंट पार्ट 2 में भी पास या प्रमोटेड है, मतलब पास 1 में तो पास हो ही चुके हैं पार्ट 1 में, पार्ट 2 में पास या प्रमोटेड है, वैसे ही छात्र सिर्फ पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। यानी कि पार्ट 2 में भी अगर वो प्रमोटेड है तो पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम देंगे और पार्ट 3 का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जो पार्ट 1 में फेल हो गया है या प्रमोटेड है वो पार्ट 3 का फॉर्म नहीं फिलअप कर सकता है। फिर से समझा रहे हैं, सुनिए। जो स्टूडेंट पार्ट 1 में प्रमोटेड हैं वो पार्ट 3 का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। पार्ट 3 का फॉर्म वही फिल करेंगे जो पार्ट 2 में आइदर पास है या पार्ट 2 में आइदर प्रमोटेड हैं। मतलब पार्ट 1 उनका बिल्कुल क्या है, क्लियर है। ये भी समझ में आ गया हो। पार्ट 3 वाला यहाँ पॉइंट 3 समझिए। पार्ट 1 फेल या छात्र जो फेल छात्र हैं पार्ट 2 या पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। ये तो समझा दिए कि जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो स्टूडेंट पार्ट 1 में फेल हैं वो स्टूडेंट पार्ट 3 का फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट पार्ट 1 में प्रमोटेड हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट पार्ट 1 का भी देंगे और पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे। यही बात समझाया गया है। 4 पॉइंट है, सेशन जिनका 20 से 23 के छात्र हैं रेगुलेशन के तहत पार्ट 1 और पार्ट 2 में पास हैं। जो स्टूडेंट का 2020 से 23 का सेशन है और वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पास हैं वो स्टूडेंट पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे। मतलब पार्ट 1 में पास हैं, पार्ट 2 में पास हैं, पार्ट 3 का फॉर्म फिलअप करेंगे या उसमें प्रमोटेड होंगे या फेल होंगे तो। और वो सेशन कौन सा है, वो सेशन है आपका 20 से 23, ठीक है। यहाँ 4th पॉइंट समझिए। जिनका सेशन 21 से 24 के छात्र हैं, जो 21 से 24 हैं रेगुलेशन के तहत पार्ट 1 में पास हैं तो केवल पार्ट 2 या पार्ट 2 पास या प्रमोटेड है तो केवल पार्ट 3 का ही परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए। जैसे जो स्टूडेंट मान लीजिए पार्ट 2 में प्रमोटेड है तो पार्ट 2 का तो फॉर्म फिलअप करेंगे, पार्ट 3 में भी फॉर्म भरेंगे। तो क्या करेंगे कि पार्ट 2 का पहले भरेंगे, उसके बाद 2-3 दिन बाद पार्ट 3 का फिल करिएगा, देन आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 7.5 मिनट में हम इसको ये समझाएं कि कौन बच्चे भरेंगे, कौन बच्चे नहीं भरेंगे, कौन बच्चे हैं जो दोनों फॉर्म भर रहे हैं, पार्ट 2 का भी भरेंगे और पार्ट 3 का। और फिर से ये वीडियो बनाते समय भी हमको बहुत ही दुख हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि जिस एग्ज़ाम से पहले हम ये बताते हैं कि ये सवाल आएगा एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम के बच्चे इतने परेशान हैं। और आप किसी को भी फॉलो किए होंगे, किसी को भी, कि कम पेज लिख लो, मत पढ़ो, गेस पेपर लिख लो, कलम में वो फ़ोन से लिख लो। तो भैया परेशानी आपको हो रहा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, परेशानी आपको हो रहा है, आपके पेरेंट्स को हो रहा है। कहाँ बच्चे पीजी करके यहाँ पे निकल गए। ये सब जो सेशन है ना, आप जाकर देख लीजिए, आज से 4 साल पहले से चैनल ये चल रहा है। ये सारे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं पीजी कोई निकल गया और नहीं तो कोई पीजी में 3rd सेमेस्टर में, कोई 2nd सेमेस्टर में, और यहाँ पे टॉप कर रहे हैं। आप पीछे रह गए इसलिए क्योंकि गलत चॉइस किए हैं। तो आप बता दीजिए अगर कोई एक भी स्टूडेंट है जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया और सवाल ना आया हो। ऐसा हो नहीं सकता। कृपया करके फिर से कह रहे हैं, अगर आपको मेरे पे भरोसा है, चैनल पे मोक्ष बैच को ज्वाइन करके वहाँ पे मतलब आज से मैक्सिमम वीडियो आएगा। कल तक वीडियो बहुत स्लो डाउन था, अभी एक ही वीडियो उस पर डाला हुआ है। सारे सब्जेक्ट का हम 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। आप अपना सब्जेक्ट ज़रूर लिखिएगा। दूसरी बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में टॉप करने का एक ही सीक्रेट है, वो है आंसर राइटिंग। आप कहिएगा कि दीदी हमसे तो 32 पेज लिखाता नहीं। मेरा एक बार, मेरे भाई बहन, एक बार 32 पेज वाला वीडियो देखो, एक बार समझो और उसके बाद ना लिखने आ गया तो फिर हमसे कहना। हम ये कह रहे हैं कि तुम आधा पेज लिखना सीख जाओ, हम उसको 2 पेज में कन्वर्ट कर देंगे। और ऐसा नहीं कि गाना डालकर, नहीं, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, डायग्राम सीख जाओ, अभी टाइम है, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम हैं। तो जिसको भरोसा है प्लीज़ कमेंट करिएगा। दूसरी बात है कि स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा। इस बार एक ही नारा है कि किसी को फेल नहीं होना है, इस बार सबको मोक्ष प्राप्त कर लेना है। तो मेरे अगर बात पे बस समझ में आए, प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और सारे बच्चे जो भी पार्ट 3 के हैं उनका जीएस का और ऑनर्स का जिम्मेवारी मेरी है। जाकर देखिए, हर साल एग्ज़ाम से पहले जीएस के लिए वीडियो डालते हैं और मैक्सिमम सवाल, मतलब 100% सवाल हमारे में से ही आएगा। देखिए, यूट्यूबर कोई हो सकता है, नोटिस और वीडियो डाल सकता है। आई एम नॉट ए यूट्यूबर, आई एम योर सीनियर, दैट्स इट।
सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जम के इसको लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो, और इस बार मोक्ष प्राप्त कर लेना है ओल्ड सेशन से। ठीक है, थैंक यू।